अगर अपन बात करते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी या लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, इसका मतलब क्या है? थोड़ा 5 मिनट समय दीजिएगा, बहुत अच्छी चीज आने वाली है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि मेडिकल तरीके से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना। ये जानकारियां प्यारे दोस्तों 1971 में देखने को मिली, जिनको मान्यता 1972 में मिल गई, और जम्मू एंड कश्मीर में 1975 में मिल गई। ध्यान रखिएगा, J&K में कब देखने को मिलती है? तो 1975 में। मेरी बात को ध्यान से देखिएगा कि ये गाइडलाइन जो चलती थी वो चल रही थी, लेकिन इसको प्यारे दोस्तों 2021 में कुछ अपडेट कर दिया। ध्यान रखिएगा 2021 के अंदर इसमें कुछ अपडेट देखने को मिल गया, वो भी साथ में लपेट रहे हैं। यहां आपको बोला जाता है प्रेगनेंसी को कब तक टर्मिनेट करना? 20 वीक, ठीक है। यहां आपको क्या बोलते थे कि सिर्फ मैरिड वुमन ही प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती है। नई गाइडलाइन में क्या चेंज कर दिया? तो यहां कर दिया अप टू 24 वीक। लीगल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी शुड बी 24 वीक। और यहां आपके नई गाइडलाइन में चेंज कर दिया कि चाहे आप मैरिड हो और चाहे आप अनमैरिड हो, आप लीगल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हो। यहां तक किसी को कोई परेशानी थी? नहीं। अगला चेंजेज इन्होंने क्या किया प्यारे दोस्तों? यहां किया था 0 से 12 और 12 से लेकर के 20। यहां एक डॉक्टर डिसीजन लेता था, यहां 2 डॉक्टर डिसीजन लेते थे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, यहां इन्होंने क्या कर दिया? 12 से लेकर के 20 वीक तक, ध्यान रखिएगा, एक डॉक्टर रहेगा, और 20 से लेकर के 24 वीक तक 2 डॉक्टर रहेंगे। तो ये वाली चीज चेंज कर दी। नेक्स्ट इन्होंने किस कंडीशन को चेंज किया? 5 स्पेशल परिस्थितियां हैं जिनमें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हैं। हाँ, ये बेटा नई गाइडलाइन है, अपडेट 2021 में। क्लियर है मेरी बात को? आपकी किताबें पुरानी है तो आज भी आपको 20 वाला ऑप्शन ही मिल रहा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपसे पूछे कि प्रेगनेंसी कितनी कंडीशन में टर्मिनेट करते हैं या कब तक लीगल है, तो 3 ऐसी कंडीशन है जो उसको लीगल या अनलीगल बनाती है। 3 ऐसी कंडीशन है जो उसको लीगल और अनलीगल बनाती है। फर्स्ट कंडीशन, इन विच कंडीशन पॉसिबल, पहली। दूसरा, हु कैन परफॉर्म, और तीसरा, वेयर परफॉर्म। 3 ही डाटा उसको लीगल और अनलीगल बनाएंगे। तीनों की बाउंड्री लाइन जहां आपने क्रैक कर दी वो अनलीगल हो जाएगी। कौन कौन सी 3 कंडीशन है? ध्यान से देखिएगा। पहला, इन विच पॉसिबल, इन विच कंडीशन पॉसिबल, कंडीशन पॉसिबल, कौन कौन सी परिस्थिति है जहां आप कर सको, बस उसी में करना है। दूसरा, हु कैन परफॉर्म, कौन कर रहा है, हु कैन परफॉर्म, और तीसरा, वेयर परफॉर्म। अगर प्यारे दोस्तों इसके अलावा आपने गड़बड़ कर दी तो ये अनलीगल हो जाएगी, ये लीगल नहीं रहेगी। वेयर परफॉर्म में जवाब होना चाहिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार से मान्यता प्राप्त अस्पताल, तो जितने भी प्राइवेट रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होते हैं उनकी पर्ची होती है और ऊपर लिखा लिया तो रजिस्ट्रेशन। ध्यान रखिएगा, आपने 2 प्रकार के डॉक्टर देखे होंगे। एक तो सरकारी अस्पताल वाले जहां लिखा रहता है राजकीय, राजकीय चिकित्सालय ये वगैरह, क्लियर है, जिला चिकित्सालय जो भी। दूसरा, आपने प्राइवेट हॉस्पिटल में नाम देखा होगा, कुछ भी देख लो, मान लो डॉक्टर ये लीजिएगा, और नीचे लिखा रहता है रजिस्ट्रेशन नंबर, और रजिस्ट्रेशन नंबर में वो लिखते हैं 113/227 करके, ऐसा कुछ भी। वो तो होते हैं रजिस्टर्ड। और एक डॉक्टर साहब होते हैं जिनके पर्ची में कुछ नहीं, व्हाइट पेपर है, सीधा RX से शुरू कर रहे हैं, तो ये है नॉन रजिस्टर्ड। समझ में आ गई? तो आपकी लीगल कब है? जब या तो सरकारी अस्पताल में करवाओ या रजिस्टर्ड क्लिनिक, नहीं रजिस्टर्ड हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के नाम के आगे रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आए। कोई भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल, जैसे कि जगह जगह आपने बड़े बड़े नाम सुने होंगे, वो क्लियर है। तो जब तक लीगल या अनलीगल कैसे होगा कि सर सरकारी अस्पताल या मान्यता प्राप्त अस्पताल में सर मेरे दोस्त का क्लिनिक है, बेटा वो अनलीगल है। सर अनलीगल कैसे है? मैं साथ में जा रहा हूं, मेरी पत्नी के करवा के आ रहा हूं, वो कर रहा है। नहीं बेटा, जगह अनलीगल है, मतलब गाइडलाइन टूट चुकी है, पुलिस तुम्हारी गिरफ्तारी कर सकती है। समझ पा रहे हो? पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जा सकती है। सर मैं आधार ले गया, मेरी मर्जी थी, मेरी पत्नी की मर्जी थी, उनको क्या तकलीफ? तकलीफ है, जगह खराब है। पहली कंडीशन, वेयर परफॉर्म, क्लियर है। दूसरे नंबर पे लिखा हु कैन परफॉर्म। सामने वाला लीगल है या नहीं है? सामने वाले में MBBS होना चाहिए, या MS ओब्स होना चाहिए, MS गायनी होना चाहिए, MS सर्जरी होना चाहिए, या DGO। DGO का मतलब डिग्री इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेक। अगर कोई भी सामने वाला व्यक्ति, ऐसे नहीं कि कोई GNM का स्टूडेंट खड़ा है वो मरीज में अबॉर्शन कर, सॉरी MTP कर रहा है, सर लीगल है, लीगल नहीं अनलीगल है। सामने वाला MBBS, MS
या एमएस ऑब्स होना चाहिए, यानी सर्जरी के अंदर मास्टरी है, या गायनिक में मास्टरी है, या फिर एमबीबीएस है, ये तमाम, या डीजीओ है, लेकिन या तो उसको 6 महीने का एक्सपीरियंस है एमटीपी का, और या उसने 25 से ज्यादा असिस्ट करवा रखी है। क्वालिफिकेशन सुन लिया, 6 महीने का एक्सपीरियंस है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं यार मैं 6 महीने से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवा ही रहा हूं, कर दूंगा, करवा दो। घर पे नहीं करवानी, सर डॉक्टर साहब मेरे रिश्तेदार हैं वो सर्जरी में मास्टरी है, घर पे कर रहे हैं, तो भी अनलीगल है। घर पे कर रहे हो तो भी अनलीगल है। तो ये दो चीज, पहली कंडीशन है इन विच कंडीशन पॉसिबल, इन विच कंडीशन पॉसिबल। तो पॉसिबल की 5 परिस्थितियां हैं। पहली कंडीशन है कि मेडिकल थेराप्यूटिक कंडीशन, यानी फीटस आर डेंजरस फॉर मदर, बच्चा मां के लिए घातक है, बच्चे को मार दो। उम्र क्या देखनी बच्चे की, ये समझ में आ गया। फीटस आर डेंजरियस फॉर मदर, क्लियर। दूसरा यूजेनिक, फीटस आर डेंजरियस फॉर हिमसेल्फ एंड हरसेल्फ, बच्चे के अंदर खुद में कोई बहुत बड़ी दिक्कत है, वो मर जाएगा तो बाद में मरे, आज ही मार दो। 5 विशेष परिस्थितियों में पहली परिस्थिति क्या बताई, मेडिकल थेराप्यूटिक कंडीशन, यानी फीटस आर डेंजरियस फॉर मदर। तो पहले 20 वीक तक टर्मिनेट करते थे, आजकल कब तक कर दो, 24 तक, ठीक है। दूसरा बताया फीटस हैव सीवियर कंजेनिटल मालफॉर्मेशन, सो यू शुड लीगली टर्मिनेट द प्रेगनेंसी। पहले करते थे 20 पे, अब कर दो 24 वीक तक। बच्चे में कोई बहुत बड़ी बीमारी है जैसे कि एनेंसेफेली है, बाद में मरेगा, पहले ही मार दो। तीसरी कंडीशन है भैया जी ह्यूमैनिटेरियन। ह्यूमैनिटेरियन का मतलब बच्चा कोई मानव अपराध से पैदा हुआ। मानव अपराध का मतलब कोई रेप हुआ है, कोई असॉल्ट हुआ है, अरे रेप हुआ है, असॉल्ट हुआ है, कोई जबरदस्ती हुई है, उसके कारण प्रेगनेंसी हुई है, तो पहले 20 वीक तक, अब 24 वीक तक आप उसे लीगल टर्मिनेट कर सकते हो कि भाई रेप वाली कंडीशन हुई तो कोई फीमेल उसके बच्चे को क्यों कैरी करेगी, तो लीगली टर्मिनेट कर सकती है। ये 3 परिस्थितियों के लिए तो डाटा अब 24 और पहले 20 था, लेकिन 2 स्पेशल परिस्थितियों के लिए पहले डाटा था 12 वीक और अब उस डाटा को बढ़ा के कर दिया 20 वीक। वो 2 कंडीशन कौन सी है, ध्यान रखिएगा। एक है कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर, शादीशुदा जोड़ा है, पति पत्नी आराम से इंटरकोर्स कर रहे थे, कोई कॉन्ट्रासेप्शन फेल हो गया, वेजाइनल स्पंज था, डायफ्राम था, फिजिकल बैरियर मेथड था, टेबलेट थी, कुछ भी थी, फेल हो गई, वो लीगली अस्पताल जाकर के अपनी प्रेगनेंसी को पहले 12 वीक तक और अब वो 20 वीक तक टर्मिनेट करवा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं, टर्मिनेट। के सर हमारा अभी कोई प्लान नहीं था, हम अभी मेंटली फिट नहीं है, हम अभी फिजिकली फिट नहीं है, हम इस चीज को कैरी नहीं करेंगे और हमने कॉन्ट्रासेप्शन यूज लिया, वो फेल हो गया, तो कृपया करके हमारी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करो। तो उन्होंने बोला ओके बताओ प्रेगनेंसी कितने वीक की, तो 20 से कम है, कर देंगे। 20 से कम है, कर देंगे। सरकारी अस्पताल आ जाना, सरकारी डॉक्टर साहब कर देंगे। प्राइवेट अस्पताल रजिस्टर्ड में जाना, प्राइवेट डॉक्टर साहब कर देंगे। क्लियर है। लास्ट नाम आता है सोशियो इकोनॉमिकल कंडीशन। कई बार क्या होता है कि स्थितियां नहीं होती है लेकिन इंटरकोर्स होता है तो प्रेगनेंसी तो होगी। सड़क के किनारे झोपड़पट्टी में रहने वाला, कचरा बीनने वाला इंसान भी जब इंटरकोर्स करेगा, स्पर्म ओवम टाइम से मिला, प्रेगनेंसी हो गई। अब क्या वो मेंटली फिट है, क्या सामाजिक रूप से फिट है, क्या इकोनॉमिकल फिट है, नहीं। सोशल स्टेटस कम है, यानी सोशियो इकोनॉमिकल, या तो सामाजिक बढ़नाइयां हैं और या इकोनॉमिकल, अभी पैसा ही नहीं है कि मां को न्यूट्रिशन दे सको, फोलिक एसिड कहां से दोगे जिसको 2 रोटी नहीं दे सकते। तो पहले के समय में था कि 12 वीक तक टर्मिनेट कर दे, यानी बिफोर ऑर्गेनोजेनेसिस, और अब के समय में बोला जा रहा है कि 20 वीक। तो कुल मिलाकर के जो पहले 12 था वो 20 हो गया, जो पहले 20 था वो अब 24 हो गया। समझ पा रहे हो। 1 डॉक्टर 2 डॉक्टर, तो ये नया रिजिमेन है, नई गाइडलाइन है। जब नया लिखे तो भी नया जवाब देना है, नया नहीं लिखे तो भी नया देना है, और जब नया ऑप्शन में नहीं आए तो पुराना देना है। क्लियर हुई मेरी बात।